अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजों रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूलकर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच ये है कि इन चीजों को मंदिर में रखना वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इस प्रवचन में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश का ये परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी का आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक, ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के तरह से मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहे और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये आप बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल ना हो और ये हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चाहे हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखना, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना
जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियां की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो ये है वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुखमय बना सकते हैं। तो भक्तों, थोड़ा अपने घर पर भी ध्यान दो। यहां वहां जमाने का बिल्कुल नई दिवाली आ रही है। अपने घर को बढ़िया स्वच्छ और साफ सफाई कर कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें। अब हमसे एक व्यक्ति की ओर से एक प्रश्न पूछा गया कि क्या स्त्री शंख बजा सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल हाँ, स्त्रियां शंख बजा सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे बचना चाहिए। आमतौर पर पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में शंख बजाना महिलाओं के लिए वर्जित नहीं है। हालांकि कुछ धार्मिक मतों के अनुसार गर्भवती होने पर या मासिक धर्म के दौरान शंख बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नाभि पर दबाव पड़ता है जो उन अवस्थाओं में हानिकारक हो सकता है। कब बजा सकती है? सामान्य पूजा और अनुष्ठानों में अधिकांश समाज और परंपराओं में महिलाएं धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ के दौरान शंख बजाती हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए शंख बजाने से शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, जैसे फेफड़े मजबूत होते हैं। कब नहीं बजाना चाहिए? गर्भावस्था में। जब महिला गर्भवती हो तो शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे नाभि पर दबाव पड़ सकता है। मासिक धर्म के दौरान शंख बजाने से बचना चाहिए। तो अब हम कुछ थोड़ा सा हम और आप सभी लोग राधा रानी का जाप करेंगे। तो आप सब मेरे साथ बोलना, जय राधा रानी, 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 जय